मित्रों, जिसने गीता को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। किंतु आज के व्यस्त जीवन में हमारे पास गीता अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए इस चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे क्रमानुसार गीता के एक श्लोक पर वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 10 मिनट के हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखकर आप संपूर्ण गीता का अध्ययन पूरा कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हर सुबह 6 बजे वीडियो आपके लिए उपलब्ध होगा। कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता के श्लोक के साथ। जो श्लोक आपके पीछे छूट गए हैं उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। वहां जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, अर्थात ऐश्वर्य के भोग की आसक्ति से, तया अपहृत चेतसाम, अर्थात उनकी बुद्धि का अपहरण होकर, व्यवसायत्मिका बुद्धि, अर्थात बुद्धि के आत्मज्ञान के व्यवसाय में, समाधौ न विधीयते, अर्थात समाधि की प्राप्ति नहीं होती। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो जो ये धार्मिक अनुष्ठान होता है उनको इस प्रकार से करता है कि उसमें अपना निहित स्वार्थ देखता है, और उनको करता ही इस कारण से ताकि उसको इस भौतिक संसार में कुछ मिल सके या फिर स्वर्ग में कोई स्थान मिल सके। तो वो जो व्यक्ति होता है वो भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति से ही अपने धार्मिक अनुष्ठान कर रहा होता है, और इस प्रकार से अपने धार्मिक अनुष्ठानों को कर कर वो व्यक्ति वास्तव में जो आत्मज्ञान है उसको नहीं प्राप्त कर पाता और समाधि को नहीं प्राप्त कर पाता। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो व्यक्ति है उसका जो ध्यान है वो वास्तव में आत्मज्ञान की ओर कभी है ही नहीं। तो वो जो भी धार्मिक कार्य कर रहा है वो आत्मज्ञान से प्रेरित होकर नहीं कर रहा है, वो केवल अपने भौतिक लाभ के लिए वो कार्य कर रहा होता है। तो ये जो समस्या है ये वास्तव में हम मनुष्यों की सबसे बड़ी समस्या है, और ये सभी समाजों में सभी समय पर सभी जो भी मज़हब हैं, धर्म हैं, सब में ये समस्या रही है। और यही कारण है जिससे कि जो धार्मिक हठ धर्मिता है उसको बढ़ावा मिलता है। तो वास्तव में होता ये है कि लोग जब कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो वो कार्य उनका केवल इसलिए प्रेरित होता है क्योंकि उनको कुछ भौतिक लाभ उससे चाहिए होता है कि भाई मैं ईश्वर पर इतना चढ़ाऊँगा ताकि मुझे ये मिल जाए, या मैं ये करूँगा ताकि मुझे वो मिल जाए ईश्वर के लिए। तो इस प्रकार से वो कार्य करता है। तो वो सत्य को समझने के लिए कार्य नहीं कर रहा होता है, वो केवल अपने लाभ के लिए कार्य कर रहा होता है। तो जब ऐसा होता है तो जो भी धर्म ग्रंथ होते हैं या कोई भी धार्मिक पाठ जब पढ़ाए जाते हैं तो उनके पीछे का जो सत्य होता है उसको समझने पर तो वो व्यक्ति ध्यान नहीं देता, केवल ये ध्यान देता है कि इससे मुझे क्या करना है वो मुझे बताया जाए कि मैं क्रिया क्या करूं। तो बिना सोचे समझे फिर लोग कार्य करने लगते हैं, और इसी को लेकर जो है हठ धर्मिता उत्पन्न होती है, क्योंकि जो हमारा ध्यान होता है वो सत्य की ओर नहीं होता, केवल अनुष्ठानों की ओर चला जाता है। तो क्योंकि हम केवल अनुष्ठानों की ओर ध्यान देते हैं तो हम जो हमारे ग्रंथों में रूपक हैं उनको नहीं समझ पाते। हम केवल जो प्रतीक हमें दिया हुआ है कि जैसे आपको शिवलिंग पर दूध चढ़ाना है या जल चढ़ाना है, वो आपको प्रतीक दे दिया कि आपको ऐसे करेंगे तो अच्छा होगा, तो केवल उस पर हमारा ध्यान चला जाता है। हमारा ध्यान इस बात पर नहीं जाता कि वास्तव में ये केवल एक प्रतीक है, इसके पीछे का एक विचार है, और उस विचार को समझकर ही जो है हम मुक्ति प्राप्त करेंगे। उस पर किसी का ध्यान नहीं रहता। यही करके वास्तव में हमने अपने समाज में बहुत से बुरे बुरे कार्य किए हैं, और ये सभी समाजों में हुआ है। आप ये देखिए कि कैसे जो आत्मघाती हमलावर होते हैं वो जन्नत में अपनी स्थान को प्राप्त करने के लिए आत्मघाती करके जो है लोगों के बीच में अपने आप को फोड़ लेते हैं। या हम जानते हैं कि किस प्रकार से चर्च ने बहुत से लोगों को जलाया क्योंकि वो जो चर्च की जो शिक्षाएं थी उनके विरुद्ध बोल रहे थे इस कारण से। या अब हमारे समाज में भी देख सकते हैं कि कैसे स्त्रियां जो थी वो अपने पति के चिता पर स्वयं को जला लेती थी सती करके, इस आशा के साथ कि उनको अगला जन्म जो होगा वो अच्छा मिलेगा। ऐसे ही लोग जल समाधि भी ले लिया करते थे हमारे समाज में अगले जन्म के को उत्तम करने के उद्देश्य से। सो इस प्रकार के जो कार्य किए गए, जो कि आज के समय जब हम देखते हैं तो बहुत ही घृणात्मक कार्य हैं, किंतु ये सारे घृणात्मक कार्य भी इसलिए कर लिए गए उस समय पर क्योंकि लोगों को यही लगता था कि
इस प्रकार के कार्य करने से उनको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जिससे कि उन्हें या तो अगले जीवन में लाभ होगा या तो वो स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। तो यही समस्या हमारे साथ में होती है। जैसा कि हमने पिछले श्लोकों में अभी चर्चा की भी कि स्वर्ग वास्तव में ऐसा कोई दूसरा स्थान नहीं है। स्वर्ग केवल हमारी मानसिक स्थिति है। जब हम ज्ञान से भरे हुए होते हैं तो हम वास्तव में स्वर्ग में होते हैं। तो स्वर्ग वास्तव में एक ज्ञान से भरी हुई प्रकाशमान स्थिति का रूपक है केवल। तो हम रूपक को ही सत्य मान लेते हैं और रूपक को सत्य मानकर हम इस प्रकार के कार्य करने लगते हैं, और इस प्रकार के कार्य करके वास्तव में हम समाधि या मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाते हैं। उल्टा हम इस संसार में और फंसते चले जाते हैं। क्योंकि आप यही समझिए कि कोई पशु जो होता है वो वास्तव में अपने जो उसकी वृत्तियां हैं उसके अनुसार ही कार्य करता है। तो वो यदि किसी पर हमला करेगा, यदि किसी जानवर को वो मारता है तो केवल अपना भोजन के लिए मारेगा। ऐसा नहीं है कि वो मारे ही जा रहा है, मारे ही जा रहा है, मारे ही जा रहा है किसी बात को लेकर। किंतु हम मनुष्य, क्योंकि हम रूपकों में फंस जाते हैं और वास्तव में चिन्हों को ही सत्य मान लेते हैं, तो इस कारण से उन चिन्हों को लेकर हम ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जिससे कि हम एक हिंसात्मक कार्य बार बार करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं। जैसे चर्च ने इंक्विजिशन के समय लोगों को जलाते ही गए, मारते ही गए। या जैसे इस्लाम में भी आप यदि इस्लाम की शिक्षाओं के विरुद्ध जाएं तो मारते ही जाते हैं। तो उस प्रकार के हिंसा होती रहती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे यहाँ पर भी बलियों का एक बलि चढ़ाने का एक प्रथा थी, जो कि बाद में समाप्त हुई, निश्चित ही, किंतु वो थी जहाँ पर भी इसी प्रकार के कार्य किए गए कि चिन्हों को सत्य मान लिया गया और फिर आगे कार्य करते गए। तो जब हम इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं जो कि वास्तव में घृणात्मक कार्य हैं और उन्हें हम अच्छा कार्य समझ के कर रहे हैं क्योंकि हम चिन्हों को सत्य मान रहे हैं जबकि सत्य को हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो निश्चित ही फिर हम जानवरों से भी नीचे अपने आप को गिरा रहे हैं। तो अपने अस्तित्व को हम और नीचे गिराते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से कहाँ हमें मुक्ति मिलेगी? हमें तो उल्टा और इस संसार में फंसाने वाला ही जो कार्य है वो हम यहाँ पर करते जा रहे हैं। तो यही बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति जो कि भोग ऐश्वर्य की लालसा के साथ में धार्मिक कार्य करते हैं वो वास्तव में अपने आप को इस संसार में और फंसाते ही जाते हैं, उन्हें मुक्ति प्राप्त नहीं होती। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।